हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आज के इस टॉप 100 क्वेश्चंस के सीरीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की डिटेल भी इसी वीडियो में बताई जाएगी। आप सभी लोग कॉपी एंड पेन लेके ज़रूर बैठें। जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो आप नोट डाउन ज़रूर करते रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक द्वारा की गई। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आज की सीरीज़ का। तीलू रौतेली की हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवाड़ द्वारा की गई। तीलू रौतेली की हत्या नयार नदी के तट पर की गई। तब ये 22 वर्ष की थी। तो तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराण गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली थी। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी तीलू रौतेली। तीलू रौतेली वेलू भीलण भौण की युद्ध में शहीद हुई थी। ध्यान रखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि तीलू रौतेली किस युद्ध में शहीद हुई थी। तो ये युद्ध था वेलू भीलण भौण। वेलू भीलण भौण की युद्ध में शहीद हुई थी तीलू रौतेली। पौड़ी के वीरों खाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित की गई है। अगला है आपका, स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना में समाधि कब ली। स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना में समाधि ली 1906 ईस्वी में। स्वामी राम तीर्थ ने 1906 ईस्वी में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली। इस झील का नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। भिलंगना नदी की हम बात करते हैं तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हैं दूध गंगा, बाल गंगा व धर्म गंगा। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किस राजा के शासन काल में श्रीनगर गढ़वाल आया था। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच जो है ये राजा मान शाह के शासन काल में श्रीनगर गढ़वाल आया था। मान शाह की बात करते हैं तो मान शाह बलभद्र शाह का पुत्र था। मान शाह के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया व हार का मुंह देखना पड़ा। मान शाह के समय गढ़वाल का जो कवि है ये कवि भरत था। भरत कवि था और जिसने मानोदय काव्य की रचना की। देखिए पूछा जा सकता है, आपका यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मानोदय काव्य की रचना किसने की। ये की है भरत कवि ने। मानोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है।
कवि भरत को जहांगीर द्वारा ज्योति कराय की उपाधि दी गई। जहांगीर द्वारा ज्योति कराय की उपाधि भरत कवि को दी गई। मानशाह के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें, मानशाह के समय के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मानशाह ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया। दाबा प्रांत का राजा मानशाह को 1.25 शेर सोना और 1 4 सींग वाला मेंढा कर के रूप में देता था। मानशाह अकबर व जहांगीर के समकालीन था और चंद राजा लक्ष्मी चंद के भी ये समकालीन रहा था। अगला है आपका जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, लोक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया। लोक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया। तो आप ये ध्यान रखें। चौफला नृत्य की बात करते हैं। चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला व स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है। चौफुला असम के बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। मणिपुर का रौस नृत्य भी इसी शैली का है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हापला तथा चेनाब घाटियाँ स्थित है। हापला तथा चेनाब घाटियाँ स्थित है चमोली जनपद में। देखिए, जो चेनाब घाटी है, चेनाब घाटी चमोली में दूसरे फूलों की घाटी है। इसके आसपास नंदू ताल व स्वानु ताल स्थित है। अगला है, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो आप ये ध्यान रखें, अलगोजा की बात करें, अलगोजा बांसुरी वाद्य यंत्र बांस व रिंगाल से बनी होती है, जिसे स्वतंत्र और सहवाद्य दोनों रूपों में बजाया जाता है। इसे जोया मुरली भी कहते हैं। ध्यान रखें, जोया मुरली भी कहा जाता है अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र जो है इसे। इसके स्वरों के साथ नृत्य भी होता है। खुदेड़ अथवा झुमेला गीतों के साथ बांसुरी बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तल्ला महल का निर्माण किसने कराया था। तल्ला महल का निर्माण कराया था उद्योत चंद ने। उद्योत चंद एक तपस्वी शासक था। इसका शासनकाल 1678 से लेकर 1698 ईस्वी तक था। इसके समय गढ़वाल का शासक फतेह शाह था। उद्योत चंद को धाई माता की बीमारी थी। इसका राजवैद्य वरम देव था। उद्योत चंद का सेनापति हीरू देववा था। उद्योत चंद ने 1678 ईस्वी में बधान का किला जीता। भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा उद्योत चंद था, जिसने डोडी पर आक्रमण किया। उद्योत चंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। उद्योत चंद ने 1688 ईस्वी में खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कमिश्नर गार्डनर का कार्यकाल कितना रहा। प्रथम कमिश्नर गार्डनर जो है इसका कार्यकाल रहा 9 माह। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है। चंद शासक बाज बहादुर चंद का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है। देखिए, बाज बहादुर चंद की हम बात करते हैं तो बाज बहादुर चंद 50वां राजा त्रिमल चंद्र का उत्तराधिकारी था। इसका कार्यकाल 1638 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक था। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर
मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में पहुंचा। इसे बहादुर या जमींदार की उपाधि शाहजहां ने दी। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। बाज बहादुर चंद ने तिब्बती अभियान के तहत हूणियों का दमन किया, जिससे मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया था। इसने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में मूड भूमि दान की। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हूणियों से सीरती नामक कर लिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हूणियों से सीरती नामक कर लिया। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया नौला देवाल भी बाज बहादुर चंद ने ही बनवाया था। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षदेव जोशी की मृत्यु कब हुई? हर्षदेव जोशी की मृत्यु हुई 26 जुलाई 1815 ईस्वी में। देखिए हर्षदेव जोशी को हरकदेव भी कहा जाता है। इन्हें कुमाऊं राजनीति का अलवारिक कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। देखिए क्योंकि इन्होंने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया था, इसलिए इनको कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला किस स्थान पर थी? उत्तराखंड में पराशर ऋषि की वेधशाला थी वर्तमान नरेंद्र नगर में। देखिए नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। ध्यान रखें आप, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को। इसके अलावा हिमालय नक्षत्र वेधशाला जो है ये देवप्रयाग में है, ये भी आप ध्यान रखें। पराशर ऋषि वेधशाला जो है ये नरेंद्र नगर में है और हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये देवप्रयाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? चकबंदी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है गणेश सिंह गरीब को। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया? ये संगठन था आजाद पंचायत संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सौका जनजातियों के बारे में किसके द्वारा लिखा गया? पहली बार सौका जनजातियों के बारे में लिखा पंडित नैन सिंह रावत ने। देखिए पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर हैं जिनका संबंध मुंशियारी से था और इनका जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था। इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। जो पंडित नैन सिंह रावत हैं इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नैन सिंह रावत ने 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी और 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर राजधानी के लिए देहरादून का सुझाव था। द्वितीय सुझाव किस स्थान के लिए दिया गया? द्वितीय स्थान का सुझाव दिया गया काशीपुर के लिए। देखिए काशीपुर की बात करते हैं। काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण। इस नगर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की जो स्थापना है वो 1639 ईस्वी में हुई। कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में देवी चंद के अनुयायी काशीनाथ द्वारा की गई। काशीपुर ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। ध्यान रखें ढेला नदी के तट पर बसा है काशीपुर। 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बनी और 2013 में
इसे नगर निगम बनाया गया। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी काशीपुर में ही स्थित है। अगला है आपका, चोरी पकड़ने के लिए जुनियाव मांगने की प्रथा प्रचलित थी। देखिए, जुनियाव मांगने की प्रथा प्रचलित थी गोरखा के समय। अगला है आपका, देहरादून में करनपुर गांव किसने बसाया था? देहरादून में करनपुर गांव बसाया था कर्णावती ने। देखिए, रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और प्रताप शाह की संरक्षिका थी। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को 1636 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए, इसलिए कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में था। कर्णावती का जो सेनापति था ये माधो सिंह भंडारी था। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला है आपका, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है। बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है कण्वाश्रम को। कण्वाश्रम की बात करें तो कण्वाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। कण्वाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है और इसका वर्तमान नाम है चौका घाट। बसंत पंचमी के दिन कण्वाश्रम या चौका घाट में मेला आयोजित होता है। अगला है आपका, कप्पू चौहान को विजित किया गया था। कप्पू चौहान को विजित किया गया था अजयपाल के द्वारा। देखिए, जो अजयपाल है, अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां शासक था। अजयपाल चाँदपुरगढ़ के गढ़पति आनंदपाल का पुत्र था। अजयपाल का कार्यकाल 1490 से लेकर 1519 ईस्वी तक था। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनवाया और इसने 1570 ईस्वी को राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की। देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनवाया और देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी अजयपाल ने करवाया। अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण करवाया। इसने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाता है। गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अजयपाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में अगरिया जाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तराखंड में अगरिया जाति जो है इसका मुख्य व्यवसाय था खानों से धातुएं प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, अलंकार पंचशिखा किसके द्वारा लिखी गई है? अलंकार पंचशिखा लिखी गई है कवि मतीराम के द्वारा। देखिए, यह जो पंचशिखा है, अलंकार पंचशिखा है, ये ज्ञानचंद के समय लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चंद शासक ने कुमाऊं में रेशम का व्यापार स्थापित किया? रेशम का व्यापार कुमाऊं में स्थापित करने वाला था इंद्रचंद। इंद्रचंद की बात करें तो इंद्रचंद चौथा चंद शासक था। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अगला है आपका, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेख में किस राजा का नाम आता है? पलेठी का जो सूर्य मंदिर है इसके लेख में कल्याण वर्मन का नाम आता है। देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। हिंडोला खाल
देवप्रयाग में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। यह 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। ध्यान रखें, जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। पलेठी सूर्य मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन व आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। मंदिर का प्रवेश द्वार अंग्रेजी के टी आकार में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक कहा जाता है। गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक कहा जाता है अजय पाल को। अगला है आपका, नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक हैं। नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक है हेमंत कुकरेती। अगला क्वेश्चन है, काली व गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। काली व गोरी नदी का संगम होता है जौलजीबी में, जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए, काली और गोरी नदियों का संगम जौलजीबी में होता है और यहाँ पर जौलजीबी का मेला भी लगता है। जौलजीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने की। जौलजीबी का जो मेला है ये मांगशीर संक्रांति 14 नवंबर को लगता है और यह मेला भोटिया व्यापार से संबंधित है। अगला है आपका, लोसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। लोसर पर्व मनाती है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोलों का मिश्रित रूप है। भोटिया जनजाति किरात वंशी अर्धघुमंतु जनजाति है। ये लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। सिर बड़ा, कद छोटा व नाक चपटी भोटियाओं की पहचान होती है। अगला है आपका, मैकातोली नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। ये निकलती है सुंदर ढुंगा से। सुंदर ढुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। याद रखेंगे, जो सुंदर ढुंगा ग्लेशियर है ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला है आपका, देहरादून में 1954 में विनोवा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर करें। देहरादून में 1954 में विनोवा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना शक्ति नारायण शर्मा ने की। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है खटीमा से। देखिए, खटीमा जो है इसका पुराना नाम था मकरपुर। मकरपुर जो है ये खटीमा का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था अमर सिंह थापा ने। देखिए, गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा का मंदिर है, जिसे भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 1807 ईस्वी में करवाया था और पुनरुद्धार जो है जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 ईस्वी में किया। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में हुआ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। ये गंगोत्री का जो मंदिर है इसका निर्माण कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में हुआ है। गंगोत्री मंदिर के कपाट दीपावली के दिन बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता के समय किस स्थान पर रखा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता के समय अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा वृक्ष ईंधन और चारा के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बाज वृक्ष जो है ये ईंधन और चारे के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बाज वृक्ष को, तो आप ये ध्यान रखें। विश्व में बाज की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से उत्तराखंड में
5 प्रजातियां बाज की पाई जाती हैं। बाज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। बाज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। बाज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वरस ल्यूकोटोकोफ्रा। क्वरस ल्यूकोटोकोफ्रा इसका वैज्ञानिक नाम है आपका। रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? देखिए रालम ग्लेशियर जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला है पिथौरागढ़ में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया? पिथौरागढ़ में स्थित नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। अगला है वारुणी यात्रा किस जिले से होती है? वारुणी यात्रा होती है उत्तरकाशी जनपद से। वारुणी यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा होती है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ? गिरीश तिवारी गिरदा जो है इनका जन्म 10 सितंबर 1945 को हुआ। गिरीश तिवारी गिरदा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख नाटक नगाड़े खामोश हैं, तो आप ये ध्यान रखें। और धनुष यज्ञ है। गिरदा ने लोक गायक झुसिया पर शोध किया। याद रखेंगे गिरदा ने लोक गायक झुसिया पर शोध किया। हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर गिरदा की ही रचना है। अगला है आपका उत्तराखंड में भगवान राम का मंदिर किस स्थान पर है? उत्तराखंड में भगवान राम का मंदिर स्थित है देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग की बात करें, देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा वौराणी का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का था। अगला है आपका द कुमाऊं पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कुमाऊं पेंटिंग पुस्तक के लेखक है यशोधर मठपाल। अगला है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता है सुरेश भाई। देखिए सुरेश भाई का जन्म 1964 ईस्वी में टिहरी के बूढ़ा केदार में हुआ था। सुरेश भाई ने 1984 में सरकारी सेवा त्याग कर समाज सेवा के प्रति समर्पित होकर लोगों में समर्पण भाव की अलग जगाने का अभियान शुरू किया। राज्य के गांवों में इन्होंने महिला और युवक मंगल दलों का गठन करवाया। 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था और कुछ लोग जंगलों के अवैध कटान के लिए सक्रिय थे, तो ऐसी स्थिति में वनों को बचाने के लिए इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किया। अगला है आपका भानु प्रताप का उपनाम क्या था? भानु प्रताप का उपनाम था सोमपाल। अगला क्वेश्चन है मुंशियारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। देखिए मुंशियारी में है स्थित है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे डॉक्टर शेर सिंह पांगती। अगला क्वेश्चन देखिए देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब हुई? देहरादून में तार सेवा की शुरुआत 1865 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है नैनीताल जनपद में। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज भी बोला जाता है, तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। एरीज का गठन 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था। एरीज को 1955 में, ध्यान रखें 1955 में एरीज को
नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद एरीज को 1961 ईस्वी में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। 2016 में नैनीताल के देव स्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू कर दिया गया। यह टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। देखिए आज का जो है इस सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो आप नोट डाउन जरूर करें इसको। अगला है आपका पीताम्बर दत्त बड़फाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है। पीताम्बर दत्त बड़फाल हिंदी अकादमी स्थित है देहरादून जनपद में। पीताम्बर दत्त बड़फाल की बात करें तो इनका जन्म 1901 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका शोध ग्रंथ का विषय था दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो आप ये ध्यान रखें, दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनका शोध ग्रंथ का विषय था। बाल्यकाल में ये अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन पत्रिका का भी संपादन किया। अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई। इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला है आपका औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है। औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान है पंतनगर में। देखिए पंतनगर की हम बात करते हैं। पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर पंतनगर शहर का नाम पड़ा। पंतनगर में फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1972 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम संस्थान है देहरादून में। अगला है आपका लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है। कबूतरी देवी का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। अगला है किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। अगला है आपका गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई नाम से पुकारा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड कितना सच कितना छल नामक पुस्तक किसने लिखी। उत्तराखंड कितना सच कितना छल पुस्तक है सुरेंद्र सिंह पांगती की। देखिए सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया। सुरेंद्र सिंह पांगती ने धाद नामक संस्था का गठन किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है देहरादून में, जिसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। विशंबर दत्त चंदोला का जन्म 1879 ईस्वी में पौड़ी के थापली गांव में हुआ था। इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है।
एक में तारा दत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी और विशंबर दत्त चंदोला, गिरिजा दत्त नैथानी आदि के प्रयासों से स्थापित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 ईस्वी से गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक चंदोला और नैथानी थे। बाद में चंदोला ने ही कार्यभार संभाला था, तो आप ध्यान रखें बाद में जो विशंबर दत्त चंदोला हैं इन्होंने ही इस पत्रिका का कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया? तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से जाने जाते हैं गंगा दत्त उप्रेती। अगला है, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था? शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था बोरीवली से बोरी बंदर तक। शैलेश मटियानी की बात करें, इनका जन्म 1931 को अल्मोड़ा में हुआ और ये राज्य में आंचलिक कथाकारियाँ कथाशिल्पी थे। इनका मूल नाम था रमेश चंद्र। ध्यान रखें, शैलेश मटियानी का मूल नाम था रमेश चंद्र। शैलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला और मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। अगला है, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की यशोधर मठपाल ने। अगला है, 1913 में सदानंद कुकरेती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? 1913 ईस्वी में सदानंद कुकरेती ने विशाल कीर्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था रैमजे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध था? प्राचीन काल में उत्तराखंड का जसपुर स्थान था शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध। अगला है, गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है? गढ़ गीता संग्राम रचना जो है ये है मौलाराम की। अगला क्वेश्चन है, तिमुंडया मेला कहाँ आयोजित होता है? तिमुंडया मेला आयोजित होता है जोशीमठ में। जोशीमठ जो है ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम था कार्तिकेयपुर। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर किसने लगाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था गोरखों ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? उत्तराखंड के मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है। मौड़ मेला टिहरी में अलगाड़ नदी पर लगता है। याद रखेंगे, टिहरी जनपद में अलगाड़ नदी के तट पर लगता है मौड़ मेला। मौड़ मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती का जन्म कहाँ हुआ? प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती जो है इनका जन्म स्थान है अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है? ये पर्वत है नीलकंठ पर्वत। अगला क्वेश्चन है, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है?
आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर स्थित है पार्वती ताल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आयुर्वेदिक औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय आयुर्वेदिक औषधि अनुसंधान संस्थान रानीखेत में स्थित है। रानीखेत जो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगला है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो कब प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो प्रारंभ किया गया जुलाई 2001 में। अगला है आपका, बलभद्र शाह को सबसे पहले शाह की उपाधि किसने दी? बलभद्र शाह को सबसे पहले शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश की सबसे प्राचीन कृति मानवोदय काव्य की रचना किसने की? मानवोदय काव्य की रचना की भरत कवि ने। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा किससे संबंधित थी? महलवाड़ी प्रथा संबंधित थी भू राजवंश से। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार माना जाता है मौला राम तोमर को। देखिए, मौला राम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मौला राम का जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। मौला राम के गुरु थे राय सिंह। मौला राम के वंशज सुनार थे। मौला राम के वंशज सुलेमान सिको के साथ 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। रामदास व हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें जो रामदास का पुत्र हरिदास था, हरिदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगत राम, और मंगत राम के पुत्र थे मौला राम। मौला राम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे, तो आप ये ध्यान रखें। मौला राम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। मौला राम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और 1833 में मौला राम की मृत्यु हुई। मौला राम की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं, मौला राम ने मनमत पंथ चलाया था। मनमत सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ था। गढ़ राजवंश मौला राम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। मौला राम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है, तो आप ध्यान रखेंगे इनके रचनाओं की संख्या लगभग 25 है। श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद मौला राम की प्रमुख रचनाएं हैं। गढ़वाली शैली का प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह और दशावतार आदि हैं, तो आप ये ध्यान रखें। गढ़ गीता संग्राम नाटक मौला राम की ही रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से। अगला है, कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगला है आपका, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ 1902 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई? उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई हरीश रावत द्वारा। अगला है, उत्तराखंड पुलिस की मुस्कान योजना किससे संबंधित है? उत्तराखंड पुलिस की मुस्कान योजना संबंधित है बच्चों से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में डंडी काठी महोत्सव मनाया जाता है? डंडी काठी महोत्सव मनाया जाता है देहरादून जनपद में।
अगला है आपका उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी तुलसी रावत। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी रियासत के प्रथम शासक का नाम क्या था? टिहरी रियासत के प्रथम शासक का नाम था सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक है जॉन हैविट की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। अगला है, पंच केदारों में से किस केदार में 12 माह कपाट खुले रहते हैं? पंच केदारों में कल्पेश्वर जो है, कल्पेश्वर नाथ में 12 माह कपाट खुले रहते हैं। देखिए, कल्पेश्वर नाथ की बात करें, कल्पेश्वर पंचम केदार में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर केदार चमोली जिले में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें, जो कल्पेश्वर है ये चमोली जिले में स्थित है। एकमात्र केदार जहां स्थानीय लोग पुजारी होते हैं, यहाँ पे कल्पेश्वर नाथ में स्थानीय लोग ही पुजारी होते हैं। चमोली के उर्गम घाटी में स्थित मंदिर है कल्पेश्वर नाथ। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा तथा यह नागर शैली का है। याद रखेंगे, पांडवों द्वारा कल्पेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किया गया और ये नागर शैली में निर्मित है। माना जाता है कि इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी व दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। कल्पेश्वर नाथ के समीप कलेवर कुंड है, तो आप ये ध्यान रखें। और कल्पेश्वर नाथ के पास स्थित कल्पगंगा का प्राचीन में हिरण्यवती नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में कल्पगंगा को हिरण्यवती नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में किसका संगम होता है? चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी के साथ होता है चुफलिया नदी का संगम। अगला है, कंचनजंगा पुस्तक किसकी है? कंचनजंगा नामक पुस्तक है हुकुम सिंह रावत की। अगला है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है? केदार नृत्य कहा जाता है मंडाण नृत्य को। अगला है, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में IIM स्थित है काशीपुर नगर में। अगला है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये हिमालयी क्षेत्र है ब्रह्म हिमालयी क्षेत्र। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? उत्तराखंड में प्रथम नृजातीय समूह माना जाता है कोल को। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरा महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? गौरा महोत्सव मनाती है राजी जनजाति। अगला है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट।
ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए गाइस, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।